मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 7.1 के जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें जो मेरा साउंड के लास्ट मिनट्स में वो थोड़ा मेरे बैटरी डाउन हो गए थे, इसलिए साउंड वहाँ पे नहीं आ पाया है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने कॉन्सेप्ट जो लास्ट के 5 मिनट थे उसमें मैंने समझा दिए हुए थे, तो आप उस कॉन्सेप्ट के बेस पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपके जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो साउंड का थोड़ा सा बैटरी मेरा लो हो गया था, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे और 7.2 मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा आपको। तो आज 7.3 करते हैं, फिर 7.2 करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.3 करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, DBC एंड ट्रायंगल DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, so that सब फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, ट्रायंगल ABD इनको कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्रायंगल ACD से। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल है हमारे कुछ ऐसे, ABC A और P, और ये जो है D। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो प्यारे बच्चों, AB को मैं सिंगल लाइन से दिखाता हूँ और AC को, एक हमारे आइसोसेलेस ये हो गया और एक BD, इनको मैं डबल लाइन से दिखाता हूँ, और DC को। तो ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स तो इक्वल होते हैं, वो उसको मैंने इक्वल कर लिया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC में ऑन द सेम बेस BC। और ये दोनों जो ट्रायंगल है एक ही बेस पे बने हुए हैं BC पे, एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। प्यारे बच्चों, वर्टेक्स A और D है वो BC के सेम साइड्स पे हैं,
जो कि फिगर में दिखाया हुआ है, इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, सो दैट ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो प्यारे बच्चों ए बी डी और ए सी डी, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल ए सी डी में ए डी तो हमारे कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं ए डी इज कॉमन। तो एक तो हमें साइड मिल गए। और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल ए सी डी में ए बी और ए सी हमारे जो जो दो साइड्स है वो हमारे सेम है, तो आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल है ए सी के। इसका रीजन मैं दे देता हूँ, गिवन है, एक साइड और हमें मिल गया। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ए बी डी और ए सी डी, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो बी डी और सी डी है वो भी तो हमारे दोनों सेम है, तो बी डी जो है इक्वल है हमारे सी डी के, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये भी एक साइड हमें मिल गया। तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं दिस फिगर ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी से, क्यों है, साइड 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 से। प्यारे बच्चों साइड साइड साइड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों यही हमसे यही पूछा हुआ था कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है, आप हमें बता दीजिए। तो साइड 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 से ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट हमसे पूछा हुआ है ट्रायंगल ए बी पी, सेकंड है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ए सी पी के, ए सी पी के। प्यारे बच्चों ए बी पी और ए सी पी को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, और ये हमसे बोला हुआ है कि AD A and D are the same the side of BC if AD is extended to intersect BC at P। अगर मेरे ए बी डी और ए सी डी ये इक्वल हो गया तो ये वाली लाइन भी हमारा सी पी सी टी के थ्रू ए डी जो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ए डी जो है पॉइंट पी तक बढ़ाए गए हैं, पी तक बढ़ाए गए हैं, तो ए बी पी और ए सी पी, तो साइड प्यारे बच्चों कुछ देर के लिए अगर मैं इस लाइन को इरेज करता हूं और इस लाइन को, तो आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड्स हमारे इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एक्स और ये वाई है तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में एंगल बी जो है इक्वल है हमारे एंगल सी के, ये हमारे हो गए एंगल, और ए बी इक्वल है हमारे ए सी के, ए बी जो है इक्वल है हमारे ए सी के, ये हो गए हमारे साइड। और ए पी प्यारे बच्चों और ए बी पी और ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी, तो ए पी हमारे इक्वल हो जाएंगे
एपी जो है, एपी ये हमारे कॉमन है, तो ये भी हो गए हमारे साइड। तो साइड 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 एबीपी और एडीसी एसीपी। ये डी है और ये हमारे इक्वल थे। अगर प्यारे बच्चों, अगर ए बी डी जो है ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हैं ना प्यारे बच्चों, ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल होंगे। अगर एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल होंगे प्यारे बच्चों, तो अब हमें मिल गए ए बी जो है इक्वल है हमारे ए सी के, ये हमारे साइड मिल गए जो कि गिवन है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एपी हमारा जो है वो क्या है, कॉमन है। एपी जो है वो हमारा एक साइड और मिल गया, ये क्या है, कॉमन है। और प्यारे बच्चों, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये एंगल मिल गया। क्यों है, ये सी पी सी टी रूल से है प्यारे बच्चों। हमने ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो प्यारे बच्चों उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो हमारे सेम होंगे। तो सी पी सी टी से तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं दिस फिगर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। क्यों है, साइड एंगल साइड से। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हमसे क्वेश्चन 3 बोला हुआ है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है हमारे, इसी फर्स्ट के 3 हैं। एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एपी जो है ना बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और साथ साथ एंगल डी को भी। तो प्यारे बच्चों एंगल 1 और डी को भी बाइसेक्ट करता है। प्यारे बच्चों, इसको तो हमने ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी में ये हमने बता दिया कि क्योंकि हमारे ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको समान रेशियो में बांटते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाई सी पी सी टी रूल। इसको हमने आपको सॉल्व करा दिया था इक्वेशन, अरे सॉल्व इन क्वेश्चन फर्स्ट, इन क्वेश्चन फर्स्ट में। और सेकंड हमसे पूछ रहा होगा क्या एंगल डी को भी ये बाइसेक्ट करते हैं एपी लाइन। तो एपी लाइन बाइसेक्ट तभी करेंगे प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल बी डी पी और सी डी पी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं ट्रायंगल बी डी पी एंड
ट्रायंगल CDP और CDP में, तो प्यारे बच्चों आप इसे बोल सकते हैं BD जो है इक्वल है हमारे CD के, जो कि हमें गिवन है साइड, एक साइड हमें मिल गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इन ये दो हमारे साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेंगे ये और ये, वो भी इक्वल होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं साइड एंगल तो एंगल बी जो है DBP इक्वल हो जाएंगे हमारे DCP के। क्यों होंगे प्यारे बच्चों? ये हो जाएंगे हमारे बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अपोजिट साइड्स। तो प्यारे बच्चों एक हमें एंगल भी मिल गए यहाँ पे। और प्यारे बच्चों ABP और ACP को तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया हुआ था क्वेश्चन सेकंड में। तो जब हमारे ये ABP और ACP हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये और ये हमारे सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं BP जो है इक्वल है हमारे CP के। क्यों है? बाई CPCT रूल सॉल्व इन क्वेश्चन सेकंड। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड में हमने ट्रायंगल ABP और ACP को सॉल्व किया था और इन्हें बता दिया था कि ट्रायंगल हमारे साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो प्यारे बच्चों जब कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे सेम होंगे, तो इसलिए हमने BP को CP के इक्वल कर दिया। तो आप बोल सकते हैं कि प्यारे बच्चों जब ये हमारे साइड एंगल साइड से अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अगर मैं इसको 3 नाम दूं और इसको 4 नाम दूं तो प्यारे बच्चों उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो सेम हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDP के। क्यों है? साइड एंगल साइड के, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे एंगल 4 के। सो एंगल D इज बाइसेक्टर ऑफ AP। एंगल D इज बाइसेक्ट AP। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमसे क्वेश्चन 4 में पूछा हुआ, फर्स्ट का ही 4 है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। प्यारे बच्चों ये जो AP है क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? ये हमसे पूछा हुआ है BC का। तो प्यारे बच्चों अगर इसको मैं 4 नाम दे दूं और इसको 6 नाम दे देता हूं तो प्यारे बच्चों एक लीनियर इक्वेशन का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। तो 5 और प्लस 6 तो 4, ये हमारा 4 है 4। तो प्यारे बच्चों जब हमारा BDP और CDP जब हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे प्यारे बच्चों तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। और तो एंगल 5 और प्लस एंगल 6 हमारे हैं 180 डिग्री। और जब प्यारे बच्चों उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो आप क्या एंगल 5 को एंगल 6 से इक्वल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं एंगल 6 के जगह पे एंगल 5 लिख देता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री कर देता हूँ तो 2 एंगल 5 इक्वल टू हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री। तो एंगल 5 की वैल्यू जो हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। 180 अपॉन 2 करेंगे तो ये हमारे 90 डिग्री बनेंगे प्यारे बच्चों। और जब एंगल 5 हमारा 90 डिग्री आ गया प्यारे बच्चों तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। जब हमारे ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AP इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बाई CPCT रूल। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट के 4 जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट का मैं सेकंड करता हूँ। अब सेकंड प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से करके करना होगा। आपको एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें 4 आपको पार्ट्स बना के दे देंगे कि इसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, इसको बाइसेक्टर कर दीजिए, इसके साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, या डी इंटरसेक्ट जो करता है AP पे क्या वो भी बाइसेक्टर है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब पहला क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, प्यारे बच्चों जब आप पहला क्वेश्चन या दूसरा जैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको कॉन्ग्रुएंट पता चल जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट पता चलेंगे तो CPCT रूल से बहुत सारे एंगल्स और उनके साइड जो होंगे वो हमारे सेम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन को फिर आपको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं होगी। कहीं कहीं आप CPCT रूल के थ्रू भी बता सकते हैं कि फर्स्ट को मैंने सॉल्व किया है, सेकंड में ये CPCT रूल से है क्यों है, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा कि बाय सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट। अब मैं क्वेश्चन 2 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 2 है हमारे AD इज एन altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal AC so that प्यारे बच्चों, एक ट्राइंगल है हमारे, बोले गए हुए हैं कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो प्यारे बच्चों, ये A है, ये B है और ये C है। AD जो है हमारे क्या है, एक एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ABC के। तो हमें बताना है AB हमें दे रखे हुए हैं AB इक्वल AC के। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, बोला हुआ है कि AD बाइसेक्ट BC। AD जो है बाइसेक्ट करता है BC को, और सेकंड में हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों कि AD जो है बाइसेक्ट करते हैं एंगल A को। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमें 90 डिग्री गिवन है कि AD जो है हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमारा 90 डिग्री बनाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको एकदम सामने ही दिख रहा होगा, ये वाला हमारा कॉमन लाइन है। तो AD जो है हमारे, AD ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में AD जो है हमारे कॉमन है, कॉमन जो कि एक साइड हमें मिल गया। और प्यारे बच्चों, ये एंगल D जो है इक्वल है 90 डिग्री। तो एक हमें मिल गया राइट हैंड साइड और एक हमें मिल गया साइड। और प्यारे बच्चों, इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने भी हाइपोटेनियस है, इसके ठीक सामने भी हाइपोटेनियस है। तो आप लिख सकते हैं AB जो है इक्वल है AC के, क्योंकि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों का हाइपोटेनियस भी हमारे सेम आएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों, आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी क्यों है, तो इसका रीजन है आर एच एस से। प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल और एक इसके जस्ट सामने हाइपोटेनियस, और ये साइड, ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल, ये जस्ट साइड, तो आर एच एस से ये फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया। प्यारे बच्चों, जब ये फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोल सकते हैं एडी जो है बाइसेक्ट करते हैं बीसी को। क्यों? क्योंकि जो बीसी जो है प्यारे बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब बीसी जो बाइसेक्ट एडी जो है जब बाइसेक्ट करेंगे बीसी को, तो इनको दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो आप लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज सी पी सी टी रूल। अब प्यारे बच्चों बोला हुआ एडी बाइसेक्ट एंगल ए, तो प्यारे बच्चों अगर ये हमारे ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, तो एंगल 1 हो जाएंगे एंगल 2 के। क्यों? बाई सीपीसीटी रूल। सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों सेकंड में आपको पूरा इतना करने का जरूरत नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन के दोनों ही है तो पहले को सॉल्व करिए और दूसरे में बता दीजिए कि पहले के थ्रू हमने बताया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 3, प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया टू साइड्स ए बी एंड बी सी and median AM and medium AM of one triangle ABC are respectively equal side PQ and QR. PQ sides PQ and QR and median PM and median PM of triangle PQR। सी फिगर, प्यारे बच्चों फिगर दे रखा हुआ है हमें, और हमें सो दैट बताने हैं हमें कि ट्रायंगल, प्यारे बच्चों फिगर कुछ ऐसा है। ये मीडियन हमारे AM है, ये हमारे B है, ये हमारे C है, एक ट्रायंगल और हमें दे रखे हुए हैं, P है, Q है, R है, N। फर्स्ट है हमारे ट्रायंगल ABM
कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल पी क्यू एन की, पी क्यू एन ए बी एम। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन में, प्यारे बच्चों ये साइड और ये साइड, ये साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों सेम है। तो प्यारे बच्चों ये तो साइड से हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी जो है इक्वल है हमारे पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो एक साइड हमें मिल गया। बी एम जो है इक्वल है हमारे क्यू क्यू एन के। क्यों? क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये भी एक साइड हमें मिल गया। उसके बाद प्यारे बच्चों ए एम इक्वल है हमारे पी एन के। क्यों? क्योंकि ये भी हमें गिवन दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये भी साइड हो गया। तो प्यारे बच्चों दिस ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन के क्यों है साइड से। प्यारे बच्चों ये तो पूरा एकदम साफ मेरे क्वेश्चन में दे रखा हुआ था, तो मैंने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया साइड से। और सेकंड हमसे पूछा हुआ है ए बी सी, सेकंड हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्या ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो प्यारे बच्चों ए बी सी पी क्यू आर, तो प्यारे बच्चों जब हमारे ये ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी तो हमारे सेम हो जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ए बी जो है इक्वल है हमारे पी क्यू के, ये तो हमें गिवन है साइड, और एंगल बी जो है इक्वल है एंगल क्यू के। ये हम बोल सकते हैं सीपी सी टी रूल, तो हमें एंगल एक मिल गया।
क्वेश्चन 5 है हमारे, ABC is an isosceles triangle with AB जो है इक्वल है AC के, तो ड्रॉ EP परपेंडिकुलर है BC के to show that एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC A B और C, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और बोला गया है AB जो है AC के इक्वल है, AB जो है AC के इक्वल है, और AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर, AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर,